YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा था? देखिए भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति सरिता चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कर्ण एक महायोद्धा थे, ये आप भी जानते हैं, और दानी भी थे। हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में उन्होंने सदा ही त्याग किया था। कर्ण ने कभी भी कुछ नहीं मांगा था, सभी को दान देते रहते थे। लेकिन दोस्तों, अधर्म की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। युद्ध से पहले श्री कृष्ण और कर्ण के बीच ऐसी बातें हुई थी जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। आखिर मरते हुए श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछा था? आज की इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे। हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बारों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा। लेकिन नियति ने हमेशा ही कर्ण के साथ बुरा किया। सांप की वजह से कर्ण के रथ का पहिया नीचे धंस गया और वे अपनी विद्या को भी भूल गए, श्राप के कारण ही। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया। कर्ण को इस अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में थे, लेकिन वो सदा ही धर्म के मार्ग पर भी चले थे। कर्ण को इस हालत में देख अर्जुन बहुत खुश हुए थे, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित थी। जब कर्ण घायल होकर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप इतना गुणगान करते थे, वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए कैसे मेरे बाणों से घायल हो गया है। ये देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से मुस्कुराकर बोले कि इसका अर्थ तुम्हें भी पता है, कर्ण का वध उसका श्राप और मेरे ही कारण हुआ है। और अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी कर्ण का दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए कर्ण मरने ही वाला है, तो कहाँ गया इसका दान और पुण्य? तो ये सब सुनकर भगवान ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण कर वो दोनों कर्ण के सामने गए। उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। भक्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। अपने अंतिम क्षण में भी कर्ण दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास खड़े एक पास में पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को लेकर उससे अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मेरे पास दान देने के लिए इतना ही है, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। कर्ण के दान को देख अर्जुन की नम्र रूप आंखें खुल गईं। इसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि हे कर्ण, आपका ये दांत तो खून से लथपथ और अशुद्ध है, और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना एक अपमान ही है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में घायल कर्ण बड़ी मुश्किल से पास रखे धनुष बाण को उठाकर वरुण अस्त्र को चलाया था। उससे जल की वर्षा होने लगी। उस पानी से शुद्ध करके उस ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वर्ण दांतों को दान देते हैं। महावीर कर्ण के दान को देख श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए।
इसे श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, इस बात से कोई संदेह नहीं है कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगी। तुम्हारे जैसा दानी आज से पहले ना तो कभी हुआ है और ना इस संसार में कभी होगा। भक्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपन्न हुआ। हम समझते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।